एक समय की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था बल्लू। बल्लू का दुनिया में कोई भी नहीं था। वो कोई काम नहीं करता था और अक्सर यहाँ वहाँ 420 करता रहता था। इसी तरह से वो अपना गुजारा करता था। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त के गांव में उससे मिलने जाता है। क्या यार रामू, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है लेकिन तू मुझे एक ढंग का काम नहीं बता पा रहा है। अरे चल चल, तेरा भला किसी काम में मन लगता भी है। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि मेरे बापू के साथ खेत में काम कर ले, लेकिन तूने मेरी कभी नहीं सुनी। देख, मैं भी तो उनके साथ ही काम करता हूँ। हाँ देखा मैंने, और तुझे देखकर ही मैंने ये फैसला लिया था कि मुझे तेरे बापू के साथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अरे वो खेत में बैल से भी ज्यादा काम तुझसे कराते हैं। हाँ तो फिर जा जा। अरे तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी से तेरे लिए काम आएगा। बड़ा आया। अरे तू तो छिड़ गया, नाराज मत हो मेरे दोस्त। चल मैं तुझे चलकर ठंडा गन्ने का जूस पिलाता हूँ। इतना कहकर बल्लू और रामू साइकिल से गांव के बाजार जाते हैं। दोनों गन्ने का जूस पीकर जब वापस आ रहे थे तो रामू की साइकिल का टायर पंचर हो गया। ये लो, तेरी ये खटारा फिर से खराब हो गई। अब क्या करेंगे? ज्यादा मत बोल। इसी खटारा पे सवार होकर तू सारा गांव नापता है। चल अब पैदल चल। अरे तो उस कुएं वाले शॉर्टकट से चलना जहाँ से हम अक्सर जाते हैं। क्या? नहीं नहीं, अब हम वहां से नहीं जा सकते। क्यों भाई? हम हमेशा तो वहीं से जाते हैं। अरे तुझे पता नहीं है, पिछले महीने एक औरत ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से कोई भी वहां आता जाता नहीं है। सबको लगता है कि वो औरत चुड़ैल बन गई है और वहीं भटकती है। अब तो हम वहीं से जाएंगे, चल। बल्लू रामू की बात पर यकीन नहीं करता है और उसे घसीटकर उसी रास्ते से ले जाता है। थोड़ी दूर में उसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। देख रामू, ये रास्ता वैसा का वैसा ही है। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तू भी ना बल्लू। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब घर चल। तू एक काम कर, घर जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या तू यहाँ अकेला रुकेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तू जाना, अगर तू यहाँ 1 मिनट और रुका ना तो देखना वो चुड़ैल आ जाएगी और तुझे अपने साथ कुएं में ले जाएगी। बल्लू की बात सुनकर रामू डर गया और वहाँ से दुम दबा के भाग गया। इसके बाद बल्लू कुएं के पास बैठ जाता है और खुद से कहता है, तो गांव में ये कहानी फैली हुई है कि ये कुआं श्रापित है और इसमें चुड़ैल रहती है। ठीक है, इसमें मेरा ही फायदा है। बल्लू शाम को वापस घर जाता है। रामू उसका इंतजार ही कर रहा था। अरे तू आ गया बल्लू, मुझे तो लगा था कि तू वापस ही नहीं आएगा। नहीं मेरे दोस्त, मैं एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? देख, तूने ही मुझे बताया ना कि गांव के सभी लोग ये मानते हैं कि उस कुएं में चुड़ैल है, तो हम इस अफवाह का फायदा उठाएंगे। ओफो, तू ये क्या उल्टा सीधा बोलता जा रहा है? मुझे इस बकवास प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे पहले मेरा पूरा प्लान तो सुन। इस प्लान से हम माला माल हो जाएंगे और तुझे अपने बापू के खेत पर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। हम लोगों में ये बात फैला देंगे कि उस कुएं में जादुई शक्तियां हैं। अगर कोई इसमें झांकेगा और उसे चुड़ैल दिखी तो वो मरने वाला होगा, और अगर चुड़ैल नहीं दिखी तो वो जिंदा रहेगा। क्या? लेकिन उसमें चुड़ैल सच में दिख गई तो? अरे बावले, कोई चुड़ैल होगी तभी तो दिखेगी ना। मैं वहां इतनी देर तक बैठा रहा, अगर वहां कोई चुड़ैल होती तो मुझे नजर तो आती। तो इस तरह से तो लोगों को कभी भी चुड़ैल नहीं दिखेगी ना, तो इसका मतलब सब जिंदा रहेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए वो हमें पैसे तो देंगे ही। हर बार कुएं में अपनी शक्ल देखने के लिए मैं गाँव वालों से 200 रुपए लूंगा। प्लान तो अच्छा है, पर देख बल्लू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तू डर मत, बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करता जा। अगले ही दिन बल्लू के कहने पर रामू पूरे गांव में उसकी बताई हुई अफवाह फैला देता है। बल्लू कुएं के पास बैठकर लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते वहां काफी सारे लोग आ गए और एक एक करके कुएं में अपनी शक्ल देखकर जाने लगे। ऐसे ही शाम हो गई और अब तक बल्लू ने काफी पैसे कमा लिए थे। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा बल्लू। इतने पैसे तो मैं एक हफ्ते में भी नहीं कमा पाता जितने हमने एक दिन में कमा लिए। मेरे साथ रहेगा तो ऐसे मजे करेगा मेरे दोस्त। अब तू देखता जा, हम धीरे धीरे कितने अमीर हो जाएंगे। बल्लू और रामू आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक चुड़ैल आ गई। तो लाओ, मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे? चुड़ैल को देखकर बल्लू और रामू चौंक गए। ये क्या चुड़ैल? यहाँ तो सच में चुड़ैल है। मैं तुझसे कह रहा था ना बल्लू कि यहाँ पर चुड़ैल है, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। अब हम मरने वाले हैं। अब हम मरने वाले हैं। अरे चुप हो जा नालायक, मुझे उससे बात तो करने दे। अरे तू पागल हो गया क्या? पर रामू को अनदेखा कर बल्लू हिम्मत के सहारे आगे बढ़ा और चुड़ैल से बोला, हिस्सा? कैसा हिस्सा? काफी मासूम है तू। मेरे बहाने इन गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है और इतने पैसे कमा रहा है। तूने मेरी मौत का मजाक बना दिया और मेरे इस कुएं को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। चुड़ैल की बात सुनकर बल्लू थोड़ा घबरा तो जाता है, पर वो दोबारा चुड़ैल से कहता है, तो क्या लोग सही कहते हैं? हाँ, मैं इसी कुएं में कूद के मरी थी और तुम लोगों ने मिलकर मेरी मौत का मजाक बना के रख दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को मैं कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू तो डर के मारे रोने लगा, लेकिन बल्लू कुछ सोच कर बोला, देखो, हमें मारकर तो तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगी? तुम इस डर के बिजनेस में हमारे साथ हाथ मिला लो। बल्लू की बात सुनकर चुड़ैल और रामू दोनों चौंक गए। क्या मतलब है तेरा? देखो, तुम हमें लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाने दो। हम उनसे कहेंगे कि जिसे चुड़ैल कुएं में नहीं दिखी वो सुरक्षित है, लेकिन अगर किसी को चुड़ैल दिख गई तो उसकी जान को खतरा है। तो तुम कुछ लोगों को कुएं में दिख जाना, फिर लोग डर के मारे हमसे अपनी जान बचाने के उपाय पूछेंगे। हम उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा उपाय बता देंगे और उनसे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो इसमें मेरा क्या फायदा है? हाँ,
मुझे पूरा यकीन है कि सभी लोग हमें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तुम्हें कुएं में देखने के बाद भी उन्हें लगेगा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं, तो तुम ऐसे लोगों को कहाँ जाना। क्या ये तू क्या बोल रहा है बल्लू? तू होश में तो है? तू इस चुड़ैल से सौदेबाजी कर रहा है? मुझे ये बिजनेस मंजूर है। वैसे भी जब से मैंने इस कुएं में कूद के जान दी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ऐसे तो मैं महीनों तक भूखी रह जाऊंगी। कम से कम तुम्हारे इस बिजनेस की वजह से मुझे खाना तो मिलेगा। तो ठीक है, कल से ही तुम अपने काम पर लग जाओ। जब भी लोग कुएं में अपनी शक्ल देखें तो हर 3-4 आदमी के बाद तुम कुएं में पानी से थोड़ा सा बाहर आ जाना। इससे लोग डर जाएंगे और फिर हमारा फायदा होगा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद बल्लू रामू के साथ उसके घर चला गया। अगले दिन से बल्लू और चुड़ैल अपने काम पर लग जाते हैं। बल्लू लोगों को कुएं पर लेकर आता और जो लोग उसके ऊपर विश्वास न करते, चुड़ैल उन्हें मार कर खा जाती। ऐसे ही बल्लू काफी पैसे कमा रहा था और चुड़ैल की पेट पूजा भी अच्छे से हो रही थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल को बहुत कस के भूख लगी थी, तो वो बल्लू के पास आई। अरे तुम दिन दहाड़े यहाँ मेरे पास आकर क्यों खड़ी हो गई हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। 2 दिन से ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिसे मैं खा सकूं। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिन भी लोगों को कुएं में चुड़ैल दिखी वो चुपचाप मुझे पैसे देकर उपाय जानने को तैयार थे, तो तुम भला उन्हें कैसे खा सकती थी? तो मैं क्या करूं फिर? ऐसे ही भूख से तड़पती रहूं क्या? वो सब मुझे नहीं पता। अभी तुम यहाँ से जाओ वरना कोई देख लेगा। इतना कह के बल्लू चुड़ैल को भगा देता है। चुड़ैल अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लगता है कि इस बल्लू ने मुझे अपना नौकर समझ लिया है। मुझे इसकी अकल ठिकाने लगानी ही होगी। चुड़ैल खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे एक आदमी पे पड़ी। उस आदमी ने एक दिन पहले ही कुएं में चुड़ैल की शक्ल देखी थी और उपाय भी किया था, पर चुड़ैल ने ना आओ देखा न ताओ और सीधा उस आदमी पे हमला कर दिया। चुड़ैल उसे खा गई, लेकिन पीछे से आ रहे एक दूसरे आदमी ने ये सब देख लिया। वो भागते हुए गांव पहुंचा और सारी खबर गांव वालों को बता दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर ये तय कर लिया कि कोई भी बल्लू के पास नहीं जाएगा और कोई भी कुएं में झांक कर नहीं देखेगा। उधर जब बल्लू को ये सब पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो सीधे चुड़ैल के पास गया और उससे लड़ने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब था क्या जो तुमने उस आदमी को खाया? अब देखो तुम्हारी गलती की वजह से मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? एक तो मुझे भूख लग रही थी और ऊपर से तूने मुझे भगा दिया। गलती हो गई मुझसे। मुझे उस आदमी को नहीं बल्कि तुझे ही खा जाना चाहिए था। हाँ। बल्लू की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बल्लू की गर्दन पकड़ लेती है। इतना कहकर चुड़ैल बल्लू को मार देती है और फिर खा लेती है। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि बल्लू को कुएं वाली चुड़ैल ने खा लिया और एक बार फिर से लोग वहां जाना बंद कर देते हैं और बल्लू को भी उसके लालच